हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं विनय कुमार और आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया की फैमिली के हाइट के बारे में। जैसे आप देख सकते हो, उनका बेटा उनके पेरेंट्स से काफ़ी लंबा है और ये सिर्फ फैमिली का केस नहीं है, ये एक ट्रेंड बन चुका है साउथ कोरिया में। आजकल साउथ कोरिया के बच्चे अपने पेरेंट्स से कम 4 से 6 इंच लंबे होते हैं और ये सब कुछ काफ़ी जल्दी हो रहा है। हमने ऐसा रैपिड ग्रोथ नीदरलैंड में भी देखा था, जैसे आपको पता ही होगा, लेकिन साउथ कोरिया का केस थोड़ा अलग है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाइट का ट्रेंड कैसे बढ़ रहा है और ये सब क्यों हो रहा है। आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हाइट का ऑब्सेशन साउथ कोरिया में एक साइकोलॉजिकल और सोशल स्टिग्मा बन गया है। ये ऑब्सेशन ना सिर्फ उनकी ग्रोथ पर पूरी सोसाइटी के माइंडसेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। पर पहले ये समझते हैं कि साउथ कोरिया में शॉर्ट होने का मतलब इतना ट्रोमैटिक क्यों है और साउथ कोरिया के लोग टॉल दिखने के लिए इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं। 2009 में एक फीमेल गेस्ट को कोरियन ब्रॉडकास्ट सिस्टम के टॉक शो में बुलाया गया था और वहां एक गेस्ट ने ओपनली बोला, जो लड़के 180 सेंटीमीटर से नीचे होते हैं वो लूजर्स होते हैं। और ये बात सिर्फ 2009 में नहीं, 2019 में भी कंफर्म हुई, जब साउथ कोरिया की एक मल्टीनेशनल कंपनी इप्सोस ने सर्वे कंडक्ट किया। उस सर्वे में ये पता चला कि 70% साउथ कोरियन फीमेल टॉल मैन प्रेफर करती हैं, जो कि 5 फीट 10 इंच से 6 फीट 1 इंच तक होते हैं। अगर आप साउथ कोरिया में रहते हो तो ये समझना जरूरी है कि शॉर्ट होना एक सोशल स्टिग्मा बन गया है। अगर आप शॉर्ट हो तो आपको लगता है कि आपके सामने कोई बैरियर है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल रिलेशनशिप। ये स्टिग्मा इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ऑलमोस्ट हर तरह के एफर्ट करते हैं। ये ऑब्सेशन उन्हें हाइट बढ़ाने के लिए कुछ अननेचुरल तरीकों की तरफ ले जाता है, जैसे कि उन्होंने हाइट इंक्रीज करने के लिए कुछ रिस्की ड्रग्स यूज़ करने शुरू कर दिए, जैसे आर्टिफिशियल एचजीएच यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस। अब ये एचजीएच क्या होता है और ये हमारी हाइट को आर्टिफिशियली 6 से 7 इंच तक बढ़ा सकता है? एचजीएच एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में नेचुरली होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये हार्मोन लीवर में कन्वर्ट होता है IGF-1 में और ये हार्मोन हमारी बोन्स के कार्टिलेज फॉर्मेशन को ट्रिगर करता है, जो आगे चाक ओसिफाई में बोन बन जाती है। इस प्रोसेस से हमारी हाइट बढ़ती है। पर अगर ये एचजीएच हार्मोन लैब में बनाए जाएं और ग्रोइंग एज में बच्चों को इंजेक्शन दिए जाएं तो उनकी हाइट 2 गुना से 3 गुना तक तेज़ी से बढ़ सकती है। ये प्रोसेस काफ़ी कॉमन हो गया है साउथ कोरिया में, जहां पर कई लोग अपनी हाइट के ऑब्सेशन को पूरा करने के लिए इस ट्रीटमेंट को लेते हैं। ये ट्रीटमेंट तब इफेक्टिव होता है जब बच्चे अपनी ग्रोइंग एज में होते हैं, लेकिन जब लोग अडल्टहुड में होते हैं तब एचजीएच का रिजल्ट उतने इंप्रेसिव नहीं होते। एक और ट्रीटमेंट है जो कंट्रोवर्शियल और पॉपुलर हो रहा है। मेरे हिसाब से ये ट्रीटमेंट बॉर्डरलाइन इलीगल होना चाहिए। वो ट्रीटमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब बात करते हैं साउथ कोरिया हाइट ऑब्सेशन की। ये ऑब्सेशन उन्हें अननेचुरल तरीकों की तरफ ले गया है, जैसे ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन। साउथ कोरिया में ये मार्केट अब डबल हो गया है और हर साल ग्रोथ हार्मोन की सेल 30% तक बढ़ रही है। ये ग्रोथ हार्मोन उन लोगों के लिए काम करता है जो लोग अपनी ग्रोथ प्लेट बंद होने से पहले ये ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी 18-19 साल तक। उसके बाद उनकी हाइट को इंक्रीज करना इम्पॉसिबल है। और जब ग्रोथ हार्मोन का रिजल्ट नहीं मिलता तो कई साउथ कोरियन डेस्परेट हो जाते हैं अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए। ये डेस्परेशन उन्हें एक और बहुत ही डेंजरस प्रोसीजर की तरफ ले जाती है, लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी। इस सर्जरी में आपकी हड्डी तोड़ के उन्हें कनेक्ट करके लंबा बनाया जाता है। ये प्रोसीजर काफ़ी महंगा और पेनफुल है और अगर कॉम्प्लिकेशंस हुई तो जान का खतरा भी हो सकता है। इस सर्जरी में पहले हड्डी को तोड़कर रोड डाली जाती है, फिर कुछ दिन बाद रोड को ट्विस्ट करके बोन को दूर किया जाता है ताकि न्यू बोन ग्रोथ हो सके। ये प्रोसेस काफ़ी पेनफुल और टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको सोचना पड़ेगा कि अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए इतनी मुश्किल और ख़तरनाक सर्जरी करना चाहिए। साउथ कोरिया में ड्रग्स और सर्जरी के थ्रू उनकी हाइट में लगभग 6 इंच तक का इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर यह पूरी कहानी नहीं है। जब मैं ग्रोथ हार्मोन ड्रग्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि ये ड्रग्स पहली बार साउथ कोरिया मार्केट में 1985 में आए थे। लेकिन जब आप साउथ कोरियन हाइट का ग्राफ देखते हो तो ये क्लियरली दिखता है कि उनकी हाइट ग्रोथ 1985 से पहले शुरू हो गई थी। तो फिर उन्होंने 1985 से पहले ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से उनकी हाइट बढ़ गई थी? और ये काफ़ी सरप्राइजिंग है, लेकिन उनकी हाइट इंक्रीज होने का मेजर रीज़न था वर्ल्ड वॉर 2 का एंड। उस वक्त तक साउथ कोरिया एक यूनिफाइड कंट्री था, लेकिन फिर यूएस ने साउथ कोरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन के अंडर चला गया। वॉर के बाद साउथ कोरिया की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी बदल गई। वॉर के बाद अमेरिका ने साउथ कोरिया को इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से उनका इकोनॉमी ग्रो कर गया। ये ग्रोथ उनके लिए लाइफस्टाइल, हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम में दिखी और ये सब फैक्टर उनकी हाइट ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किए।
जब साउथ कोरिया की डाइट में राइस कंजप्शन ज़्यादा हो गया था, तब उनकी हाइट ग्रोथ स्लो हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी डाइट बेटर हुई और मीट का कंजम्पशन बढ़ा, उनकी हाइट नेचुरली इंक्रीज हुई। ये रिसर्च पेपर भी सपोर्ट करते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। प्रोटीन रिच डाइट स्पेशली मीट हाइट इंक्रीज करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। साउथ कोरिया का एग्जाम्पल ये दिखाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डाइट के चेंजेस से हाइट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और ये फैक्ट इंडिया केस में भी अप्लाई होते हैं। इंडिया की हाइट एवरेज कम हो गई है क्योंकि यहाँ लोग प्रोटीन इंटेक काफ़ी लो है। अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है तो आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते, चाहे आपकी जेनेटिक हाइट बढ़ाने की हो। ये इंपॉर्टेंट है कि अपनी डाइट पर ध्यान दें और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो से ये समझ आता है कि हाइट इंक्रीज करने के लिए सिर्फ डाइट नहीं बल्कि जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट और लाइफस्टाइल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए तो कमेंट करके बताएं। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।